राजधानी दिल्ली में लगातार कोहरा और ठंड अपना कहर बरपा रहा है। आने वाले दिनों में क्या कुछ रहेगा राजधानी दिल्ली का हाल, आइए हम जानते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं वरिष्ठ साइंटिस्ट आर के जनमनीशर सर। दिल्ली में लगातार फॉग आ चुका है और ठंड का भी जो कहर है लगातार बरपाया जा रहा है। तो आने वाले समय में क्या कुछ रहेगा दिल्ली समेत पूरे उत्तर भारत। कोहरा तो सबसे ज़्यादा कल था। कल जैसे नाइट में भी हो गया था, लेकिन कल का सुबह ज़्यादा था, जो 29 वाला 29 दिसंबर। तो 30th में तो आज बहुत इम्प्रूव है। एयरपोर्ट में तो आज का अर्ली मॉर्निंग से फॉग इम्प्रूव हो गया, नॉर्मल हो गया। और जो सिटी का जो सफदरजंग एयरपोर्ट है, वहाँ भी मॉडरेट शैलो फॉग आया। तो अभी ऐसा है कि मॉर्निंग में डेंस फॉग होगा, लेकिन जो पिछले 2 दिन में था, अभी थोड़ा थोड़ा कम रहेगा, लेकिन डेंस फॉग रहेगा। और दूसरा ये है कि सबका ध्यान है जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस जो बोलते हैं पश्चिम विक्षोभ, वो ऑलरेडी शुरू कर दिया। अगर हम देखेंगे तो आज जो है, जो चित्र अगर देखेंगे तो आप देख सकते हैं कि जो हमारा कश्मीर का इलाका है और लेह लद्दाख इलाका है, वहाँ बर्फबारी शुरू हो चुका है। हम तो फुटेज आज शेयर किए हैं। जो हमारा लेह का मेट सेंटर है, इट इज शेयर कि आईएमडी का जैसे फोरकास्ट कर रहा है, ऐसे आज डब्ल्यूडी का एक्टिविटी शुरू हुआ। तो धीरे धीरे क्लाउड जो है दिल्ली का भी बढ़ेगा। और 31 तारीख नाइट और 1 तारीख सुबह, मेनली 1 जनवरी के लिए हम लोग जो पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, पश्चिम उत्तर प्रदेश में छुटपुट बारिश का संभावना है, यानी ड्रिजिल या रेन होगा। तो इसलिए 1 तारीख को जो है कम कम होगा, क्योंकि डब्ल्यू डी जैसे आता है और बारिश शुरू होता है तो नॉर्मली स्काई क्लियर होता है। और जैसे ही वेस्टर्न डिस्टर्बेंस चला जाएगा 2 तारीख को ठंड पड़ेगा। तो 2 तारीख ऑनवर्ड जो है रात का तापमान में काफ़ी कमी आएगा। आप देखेंगे तो अभी रात का तापमान जो है 8 नीचे नहीं आता है, 8 डिग्री है दिल्ली में। हाँ, मिनिमम। लेकिन दिन का तापमान वो कोहरा ज़्यादा टाइम रहता है, इसलिए दिन का ठंड ज़्यादा लगता है। लेकिन आगे जो 2 तारीख ऑनवर्ड है, वो रात का तापमान जो है 4-5 डिग्री आ सकता है, ठंड बढ़ सकता है। यही मतलब। और सबसे अच्छा है कि जो पहाड़ी का इलाका है, वहाँ बर्फबारी अच्छा खासा मिलेगा। तो जो लोग जा रहे हैं 31 और 1 को, वो एंजॉय करेंगे। वो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस एकदम से न्यू ईयर का नाइट में आ रहा है। मतलब बर्फबारी तो होगा, हिमाचल में होगा, जम्मू कश्मीर में होगा, माउंटेन एरिया में होगा। या, या। सर मैं दोबारा पूछूंगा कि सर तो सर आने वाले दिनों में यानी कि अगर एक सप्ताह की हम बात करते हैं तो की स्थिति क्या रहेगी। अभी के अपेक्षा क्या ठंड बढ़ेगी या ठंड बढ़ेगी। जो मैंने बोला कि रात का तापमान जो है वो कम होगा 2 जनवरी ऑनवर्ड, यानी फर्स्ट नाइट एंड 2 जनवरी। तो एकदम से अचानक पारा गिरेगा और तापमान जो है 4-5 डिग्री हो जाएगा। आजकल 8-9 डिग्री चल रहा है, ज़्यादा चल रहा है। दिल्ली, इवन उत्तर भारत, पंजाब, हरियाणा काफ़ी मतलब तापमान जो नॉर्मल है, जैसे 4-5-6 डिग्री है, लेकिन 8 से 10 डिग्री चल रहा है, ज़्यादा चल रहा है। तो लेकिन जैसे बताया 1 तारीख ऑनवर्ड सारा चेंज होगा। और क्या अलर्ट भी जारी किया गया कुछ? अलर्ट मेनली हमारा जो फॉग का है, क्योंकि फॉग जो है ना, अगर आप कोहरा को न देखते हुए या विजिबिलिटी ठीक नहीं है और आप एकदम से स्पीड अप कर लिया कि हाईवे है, कोई नहीं है, तो हम एकदम 100 कर दें, 60 कर दें, तो बिल्कुल मना है। अब स्पेसिफिकली आप अगर आगरा एक्सप्रेस वे में जा रहे हैं, जो नोएडा होके जाता है, तो आप देखे होंगे पहला दिन जो 15 दिसंबर था, कितना हो गया एक्सीडेंट। तो इसलिए गवर्नमेंट के तरफ से, हमारे तरफ से ऑरेंज अलर्ट, रेड अलर्ट सुबह दिया जाता है कि ड्राइव पूरा देख के करें। परिवार के साथ जा रहे हैं, आप ड्राइव देख के करें। अगर कोई वाहन, कोई चालक जोर से चला रहा है, उनको बोलिए कि जो रेस्ट्रिक्टेड लिखा होता है ना बोर्ड में, प्लीज ड्राइव बिलो 30 किलोमीटर, विजिबिलिटी वेरी पुअर, तो वो जैसे ही बोर्ड में आपको दिखाई देता है वैसे स्पीड आपके लिए है, आपका जान को खतरा ना हो उसके लिए ये। आप अगर बाहर कंट्री को जाएगा तो पूरा लोग सो जाते हैं, बिस्तर लगा देते हैं। जैसे ट्रेन कैंसिल हो गया, फ्लाइट कैंसिल हो गया, आप देखेंगे तो कितना पोलाइटली आपका सेफ्टी के लिए है। ये जो कोहरा का पीरियड है, काफ़ी सेफ्टी का मायना रखता है। ट्रेन तो बहुत धीमे जाता है। और ऐसे कि आप इन्फॉर्मेशन रखें, ऐसे नहीं कि आप रेलवे स्टेशन में पहुंच गया और ट्रेन कैंसिल है, आप पहुंच गए, ट्रेन 10 घंटा देरी है, क्यों करें। आजकल एवरीथिंग अवेलेबल ऑनलाइन है, आपका मोबाइल में है, मैसेज बार बार आता है, कोई भी एयरलाइन से है, कहीं भी आप छोटा एयरपोर्ट से आ रहा है, चाहे वाराणसी हो, इलाहाबाद हो, सारा जगह में कोहरा बहुत ज़्यादा है। पटना, गया, और अगर बात करें पंजाब हरियाणा का, तो सारा तो आप देखते हैं कि हम देते हैं विजिबिलिटी, आपके थ्रू में भी देते हैं। जैसे अमृतसर 0 है। आज पालाम जो मिडनाइट में था, रात को कल का 12 बजे पहुंच गया था 50 मीटर। कल रात 10 बजे के बाद वहाँ फ्लाइट भी आना जाना रेस्ट्रिक्ट हो गया, क्योंकि बहुत ज़्यादा कोहरा जल्दी बन गया पाला में।
तो इसलिए वो इन्फॉर्मेशन और टीवी न्यूज़पेपर देखना चाहिए, क्योंकि ऐसे फॉग आपको डायरेक्टली मारता नहीं है, कोल्ड जो है डायरेक्टली मारता नहीं है, लेकिन इनडायरेक्टली ना आपको बहुत तंग कराता है ना? जैसे ठंड है, ठंड में आप एक बार फँस गए, अगर आपको कोल्ड कफ लग गए तो काफ़ी लंबा टाइम रहता है, अभी आपको पूरा जनवरी महीना निकालना है। तो इसीलिए आप पर्टिकुलरली अगर कोल्ड है, कोल्ड वेव का ऑरेंज या येलो अलर्ट है, आप क्लॉथ मल्टी लेयर कवर करें, गर्म पानी पीजिए, ऐसा ना करें एकदम से हीटर लगा दे रात में सो जाए। आप देखें एक्सीडेंट बहुत होता है विंटर में, जी जी क्योंकि आप इलेक्ट्रिसिटी कर दिया और कार्बन मोनोऑक्साइड हो गया रूम, आप तो चाहते कि कहीं से भी हवा ना आए, ना, है ना? तो जी बहुत सारा चीज ना, देखो ठंड ऐसा नहीं कि आप एकदम गर्म रहे ऑलवेज टाइम, थोड़ा बहुत हवा के साथ रहे। तो ये सब ठंड का सीजन में ना बहुत, और जैसे ड्रिंक कर रहे हैं आप कोल्ड में ज़्यादा ना जाए, ठीक है ना? कहीं अगर गिर गई तो फटालिटी होता है, क्योंकि तापमान बाहर जो है रात में 6 डिग्री 7 डिग्री, और आप ड्रिंक करके बाहर गिर गई। तो बहुत सारा जो है थिंग्स को देखते हुए हम लोग ये ऑरेंज कलर का, और कभी-कभी रेड भी सुबह-सुबह आप देखेंगे पूरा दिल्ली रेड हो गया। कल जैसे रात 12 बजे हम लोग कर दिया था, जो नावकास्ट बोलते हैं, शॉर्ट जी ड्यूरेशन, जी जी इसलिए कराते हैं, है ना? आजकल तो मौसम का भविष्यवाणी आपका मोबाइल में है। तो इसीलिए हम चाहते हैं आपके थ्रू में कि लोग इसको देखें, जानें और दूसरों को भी बोलें, है ना? जैसे परिवार का कोई अगर गार्डियन है, या जो लोग हैं, अगर बाहर निकलते हैं तो मम्मी देख के चले, पापा देख के चले, आज ऐसा है, इन्फॉर्मेशन लेते हैं। तो मेरे ख्याल से इंडिया में भी बहुत स्मार्ट है। लास्ट एक सवाल नहीं, मतलब जवाब में सवाल ये है कि आपने कहा कि दिल्ली में अगर बात करें नए साल की जी रात, हाँ, 31 की रात और सुबह मेनली एक ठंड तरीके बहुत कम की हाँ, तो ठंड में और कम, छिटपुट बारिश होने की संभावना एक है। तरीके और एक साथ ही तरीके अगर जो पहाड़ी इलाके में जा रहे हैं घूमने के लिए, उनके लिए तो बहुत बहुत है, मैंने बताया कि बर्फबारी होगा, तो आप जा रहे हैं तो मज़ा लीजिए। आप कोई बोल रहा था आज 10 किलोमीटर का ट्रैफिक लगा हुआ है। जी जो लोगों को शायद जानकारी है कि इस बार बर्फ मिलेगा, चाहे आप कहीं भी जाए, थोड़ा बहुत और चला जाए, तो आपको मिल जाएगा। ऑलरेडी तो मैंने हम लोग को भी दिया है, कश्मीर एरिया में शुरू हो चुका है। आप बादल भी देख सकते हैं। तो ये तो रहता है 100% करेक्ट, मतलब करेक्ट होता है, क्योंकि जो विंटर का जो बरसात है ना, वो ज़्यादा करेक्ट रहता है ना? तो इसलिए 31st नाइट और फर्स्ट है, पर्टिकुलरली दिल्ली में फर्स्ट का जो फ़ोरनून है या आफ्टरनून है, बिजली या ओवरकास्ट स्काई रहेगा। एक एक दो जगह पर एनसीआर में बूंदाबांदी भी हो सकता है। थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू। तो हमारे साथ मौजूद थे वरिष्ठ साइंटिस्ट आर के जयनामनी सर, जिन्होंने बखूबी बताया कि दिल्ली में जो नए साल की जो शुरुआत होगी, यानी नए साल की जो पूर्व रात्रि में 31 को और सुबह 1 तारीख की बात करें तो छिटपुट बारिश होने की संभावना है। और वहीं अगर दिल्ली से बाहर आप अगर घूमने जाते हैं पहाड़ी इलाकों में, तो वहाँ जमकर बर्फबारी होगी और आपका वहाँ जाना सफल होगा। अभिषेक नैन, एबीपी लाइव, दिल्ली।